ये जो सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च है एम्स में, ये लगभग 8 साल पहले शुरू हुआ था और इसका जो मेन गोल है, वो ये है कि जो हमारी इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, जैसे योगा और आयुर्वेद खासकर, इसके ऊपर रिसर्च की जाए, इसके ऊपर एविडेंस ढूँढा जाए रिसर्च करके और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जिसको हम कहते हैं, जो पूरा वर्ल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी है इसको पहचानता है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, ये हम इस फील्ड्स में इस स्पेशलिटीज ऑफ आयुर्वेद एंड योगा और अदर आयुष फील्ड्स जो हैं उसके अंदर हम आगे लेकर आए। और ये पिछले 8 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और इसमें हमने अब तक काफ़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च किया है, जैसे कि हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स पर, पेशेंट्स जिनको माइग्रेन होता है, पेशेंट्स जिनको सीजर डिसऑर्डर एपिलेप्सी होती है, दौरे पड़ते हैं, और मैटरनल हेल्थ में ऐसे कई फील्ड्स हैं जिसके अंदर हमने खोज किया है, रिसर्च किया है। हम इस वक्त 20 डिपार्टमेंट्स और स्पेशलिटीज़ एम्स की जो हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। जैसे कुछ तो मैंने आपको गिना ही दिया, बाकी जैसे आपको साइकेट्री हो गया, एंड न्यूरोलॉजी और कार्डियोथोरैसिक सेंटर तो आपको मैंने बता ही दिया, हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं। मदर एंड चाइल्ड जो सेंटर है वहाँ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, ऑफ्थल्मोलॉजी में कोलैबोरेट कर रहे हैं। ऐसे लगभग 20 डिपार्टमेंट्स हैं जिनके साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च सामने निकल के आया है। और वो जो रिसर्च निकल के आया है, खासकर हमारे कुछ पेपर्स तो इतने अच्छे जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं, इंटरनेशनल जर्नल्स में, जैसे न्यूरोलॉजी के जो बेस्ट जर्नल है, मोस्ट प्रेस्टिजियस जर्नल ऑफ न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी के जर्नल्स, ऐसे पब्लिश हुए हैं पेपर्स जो पूरा जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वर्ल्ड वाइड, वो इसको नोटिस कर रहा है। और इसके रहते हुए हमें इनवाइट भी किया गया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में योगा के ऊपर लेक्चर देने के लिए। तो ये पहली बार है, ये बड़ी बात है कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वर्ल्ड वाइड वो हमारे काम को नोटिस कर रही है और योग की जो जो एक पोटेंशियल है हेल्प करने का डिफरेंट डिजीजेस में, उसको पहचान रही है। तो ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस है, ये एक तरह से हमारे पिछले 8 साल का जो काम है उसका एक निचोड़ है। और इसके अंदर हमने, और ये पहली बार इंटीग्रेटिव मेडिसिन पे पहली बार ऐसी कॉन्फ्रेंस हो रही है इतनी बड़े स्केल पर। 500 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस हमारे पास हैं। अगर आप अभी भी देखें तो हमारे 4 स्किल वर्कशॉप्स चल रही हैं। हम जो आयुष प्रोफेशनल्स हैं उनको हम रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में पढ़ा रहे हैं इस वक्त। मेरे जो कोलीग्स हैं एम्स के, वो पढ़ा रहे हैं। और जो बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं, रिससिटेशन के जो तरीके होते हैं, उसके ऊपर एक और वर्कशॉप चल रही है। एक एडवांस योगा वर्कशॉप चल रही है। तो ये पैरेलली हमारे इतनी वर्कशॉप्स चल रही हैं और 1:30 डेढ़ बजे हमारा ऑफिशियल जो कार्यक्रम है, साइंटिफिक जो प्रोग्राम है वो शुरू होगा। और उसके अंदर हमारे पास पूरे इंडिया से लगभग 40 स्पीकर्स हैं और कुछ इंटरनेशनल स्पीकर्स भी हैं, जिनके अंदर बहुत फेमस नेम्स हैं, जैसे प्रोफेसर कल्याणम शिव कुमार जो अमेरिका से आए हैं, यूसीएलए के चीफ हैं वो कार्डियोलॉजी के और कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के, जिन्होंने काफ़ी काम किया है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे और योगा पे। तो वो आए हैं हमारा जो मेन ओरेशन है, जो मेन लेक्चर है, वो देने के लिए। वैसे ही प्रोफेसर प्रशांतन सैंडर्स हैं ऑस्ट्रेलिया से, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी रिदम डिसऑर्डर्स पे एक भाषण दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत ही एक हमने इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर मेन स्ट्रीम मेडिसिन से तो बोल ही रहे हैं, जैसे मैंने आपको नाम दिया, आयुष फील्ड से भी हमारे पास स्पीकर्स हैं। वो आयुष के जो तरीके हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं, उनके बारे में
वो लोग भाषण देंगे। तो ये दोनों लोग मेन स्ट्रीम मेडिसिन से और आयुष प्रोफेशनल्स, ये एक कंबाइन करके ये डिस्कशन होगा और इसी को हम इंटीग्रेटिव मेडिसिन कहते हैं, जिससे ये पहचाना जाएगा कि क्या हम आयुर्वेद और योग को मेन स्ट्रीम मेडिसिन की तरह समझ सकते हैं, क्या उससे लोगों को लाभ होता है। और ये सब एविडेंस बेस्ड है, ये एविडेंस बेस्ड है। अगर रिसर्च हुआ है, अगर प्रमाण है, तभी इसको हम लोग मानेंगे और एक साइंटिफिक तरीके से देखेंगे। तो ये हमारी कॉन्फ्रेंस है इसके बारे में। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है और अभी जैसे मैंने आपको बताया वर्कशॉप्स चल रही हैं और जो मेन सेशंस हैं वो 1:30 से चलेंगे और कल 5 बजे के करीब ये संपन्न होंगे। तो अगर आप कार्डियोलॉजी की बात करते हैं तो मैं कहूँगा कि जो योगा की टेक्निक्स हैं उसका एक बहुत बड़ा लाभ होता है कार्डियोलॉजी पेशेंट्स को। जो हमारी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, जो स्ट्रेस देती है, और ये स्ट्रेस या तनाव के कारण ये तो अब कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि उससे हार्ट डिजीज होता है, ब्लड प्रेशर होता है, शुगर लेवल्स खराब होती हैं। इसको एड्रेस करने के लिए या तो आपके पास दवाइयाँ हैं जिनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, या फिर आपके पास ये बिहेवियरल इंटरवेंशंस हैं जिसके अंदर योग एक बहुत ही साइंटिफिक मेथड है। ठीक तरीके से कराया जाए, ठीक मॉड्यूल बनाया जाए एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए, तो इट इज़ इमेंसली हेल्पफुल। और हमने इसके ऊपर रिसर्च भी किया है। हमने देखा है कि ब्लड प्रेशर के ऊपर एक बेनिफिट होता है योग का, और जो पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट अटैक हो रखा है पहले या फिर अभी हुआ है, उनकी जो रिकवरी होती है जिसको हम कार्डियक रिहैबिलिटेशन कहते हैं, उसके अंदर योगा का भी एक बहुत बड़ा रोल है। और ये हमने अभी एक 7 साल की स्टडी को अभी हमने फिनिश किया है जिसके रिजल्ट्स को हम एनालाइज कर रहे हैं और वो रिजल्ट्स काफ़ी बेनिफिशियल हमें दिखाई दे रहे हैं और अभी ये पेपर पब्लिश होने जा रहा है। जो रिदम डिसऑर्डर्स हैं, अगर आप कार्डियोलॉजी की बात करें, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया, जैसे कि वेंट्रिकल टैकिकार्डियाज भी होते हैं, जो एक्टॉपिक्स होते हैं, ये भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक रोल रहता है इनको इनकी इटियोलॉजी में। तो इसको भी अगर हमने एड्रेस करना है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, कोई दवाई तो है नहीं जिससे आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को आप स्मूदन आउट कर सकते हो। तो एक योगा की जो टेक्निक्स हैं, खासकर स्लो ब्रीदिंग एंड माइंडफुलनेस, इसका एक बहुत बड़ा रोल रहता है। सर मॉडर्न मेडिसिन और योग और आयुर्वेद को लेकर के एक अनडिक्लेयर्ड वॉर चल रहा है और दोनों ही एक दूसरे से ज़्यादा इफेक्टिव बता रहा है। इसको लेकर के कई सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहे हैं, केरला हाई कोर्ट में भी कई केस चल रहे हैं इसको लेकर के। तो आप क्या मानेंगे इसको? क्योंकि अभी मैंने एक रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस में मैंने सुना एक एक्सपर्ट को बताते हुए कि योग को मेनस्ट्रीम में माना जाना चाहिए और बाकी जो मेडिसिन है उसको सेकेंडरी माना। क्या ऐड करता हूँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी जो है ना उसको, वो भी कई जगह वो ऑब्जेक्शन करते हैं कि भाई इनको लगी रहना चाहिए और वो मानते हैं कि ये एक इफेक्टिव फील्ड है आयुर्वेद और आयुष, लेकिन इसको मॉडर्न मेडिसिन को अलग वो करना चाहिए। तो इससे कंफ्यूजन पैदा होता है। गवर्नमेंट तो चाह रही है इंटीग्रेटिव मेडिसिन से इलाज हो, योग भी हो और मॉडर्न मेडिसिन भी एक साथ है, लेकिन कई जगह ये लोगों के मन में भ्रम पैदा होता है। देखिए, साइंटिफिक माइंड हमेशा स्केप्टिक रहेंगे, तो उसका तरीका एक ही है जिसको हम अपना रहे हैं, वो है रिसर्च करना और एविडेंस प्रोड्यूस करना। बिना एविडेंस के तो आप किसी को दवाई नहीं दे सकते हैं, कोई मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। जब आपके पास एविडेंस हो और वो एविडेंस ऐसा हो जिसको सब माने, तभी आप उसको पेशेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसी रास्ते पे हम चल रहे हैं, ब्लाइंडली नहीं मान रहे हैं। ये तो अपने आप में ही मेडिसिन है, ये इसका कोई एविडेंस की जरूरत है नहीं। आयुर्वेद में एविडेंस और रिसर्च की जरूरत होगी। मैं मानता हूँ कि आप भले ही कल्चरली हम लोग माने कि योग और आयुर्वेद बेनिफिशियल हैं, बट क्योंकि मैं मेन स्ट्रीम से भी हूँ, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि वाकई
ये वर्क करते हैं या नहीं करते हैं, इनके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, एक पर्टिकुलर कंडीशन में ये बेनिफिशियल होंगे या नहीं होंगे। और मैं दोहरा रहा हूँ, हमारा ये सेंटर ही इसलिए बना कि हम रिसर्च करें इस एरिया में, देखें कि वाकई क्या काम करते हैं ये चीज़ें इस पर्टिकुलर कंडीशन में या नहीं करती। तो ज़रूरी नहीं है कि काम करें। तो अभी तक क्या आपका आउटकम क्या रहा? आउटकम हमने अभी पब्लिश किया है, हमारी ये जो बुक है ये आज रिलीज होने जा रही है। तो इसके अंदर हमारी जितनी भी रिसर्च पब्लिकेशंस हैं वो हमने इसमें कंपाइल की हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी लैंडमार्क पब्लिकेशन भी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और ये इंटरनेशनल जर्नल्स में जो बहुत मुश्किल से वो पेपर्स एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ पे ये पब्लिश हुई हैं। और वो लोग बिना एविडेंस के, बिना जांचे हुए, बिना परखे हुए वो कोई चीज़ पब्लिश नहीं करते हैं। और हमारा काम ही ये है कि हम रिसर्च करें और ऐसा रिसर्च करें जो वर्ल्ड एक्सेप्ट करे। कितनी रिसर्च पेपर सर पब्लिश हो चुकी है? अभी 28 पेपर्स हमारे पब्लिश हुए हैं। एम्स का मतलब ये सारे सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च जो हमारे इधर काम हो रहा है उसके पेपर्स हैं। और इसके अंदर हम अपने जो हमारे कोलीग्स हैं एम्स के अंदर, जैसे मैंने पहले भी बोला, कार्डियोलॉजी के, न्यूरोलॉजी के, गायनेकोलॉजी के, साइकेट्री के, ये सब लोगों के साथ हमने कोलैबोरेट करके ये रिसर्च पेपर्स निकाले हैं। निकल के आया कि ये बहुत इफेक्टिव है। नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये बहुत इफेक्टिव है। एक पर्टिकुलर कंडीशन की बात कर सकते हैं और उसके अंदर क्या रिसर्च हुआ है उसकी बात कर सकते हैं। ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते हैं। Yeah, I've talked about those breakthroughs, and there's been a major trial that was published in Neurology, which is the leading journal of neurology science, and it's an American journal. So there was a paper on migraine, the effects of yoga on migraine, and that was a study that was widely reported. In fact, the BBC reported that, the New York Times took our interview on that. So that was a landmark paper. Another landmark paper was on vasovagal syncope, and that was published in a Journal of American College of Cardiology, Cardiac Electrophysiology, and that was also a landmark paper which was widely reported in the lay press worldwide, right? So that paper, as you can see, it's there. So similarly, last year we've had two very nice papers. Again, with my colleagues from neurology, we did a paper of the benefit of yoga on epilepsy. So that was also, I think, a very clinically relevant paper. The other paper was on the effect of yoga module, especially designed yoga module in depression. So again, these are areas where modern medicine has no complete answer, and there it's only in these areas we are trying to see whether yoga techniques help. So what has been the outcome? क्योंकि ये तो diseases prevent ही कर देगा और health को promote No, करेगा. so that's a entirely different thing. If you are talking about preventive, primary prevention of disease, yoga is basically, it's a lifestyle. It's not just asanas and breathing. It is the yamas and niyamas. It is about mindfulness, meditation. It is about a whole lifestyle. It's a package. It's a polypill for good health, and I strongly believe in that. So if you want to prevent diseases, you start off early. You start off with yoga, make it your lifestyle. It's not about doing an asana. If you are truly, if you're truly a believer in yoga, then you are doing it minute to minute, day to day, not at a specific time. So that is what I feel is true yoga. Absolutely. And sir, another question, like nowadays we see stress and like times are so challenging, we hear about war. So all this is having an effect on children's mental health. Absolutely. And even adults. So do you recommend yoga for children? So I would. I mean, and it can be personalized because yoga has so many things to offer. Again, from just a disciplined lifestyle to
diet to, waking and sleeping hours, everything. And so even if you inculcate the lifestyle changes that have been traditionally recommended as per the yoga principles, that itself would be beneficial. And if you combine that with moderate exercise, which again is what yoga offers to you, it's added benefit. And then if you practice mindfulness, meditation, if you can, then and everybody can be trained in that. It takes discipline, it takes practice and perseverance, but I believe everybody can get there. So if you do that, it's going to decrease stress, it's going to smoothen out your autonomic imbalance. And if you reduce stress and smoothen out your autonomic nervous system in a positive manner, there's no way that you're not going to benefit. Right. And another question, like our Prime Minister said that we should cut our oil intake, and because these lifestyle diseases are increasing. Yes. So do you recommend that they adopt yoga also to have a better health and to decrease the incidence of cardiovascular diseases and there is no doubt. Of course, if you know what he said is absolutely correct. Obesity is a new epidemic, and India is moving towards that rapid pace. Depending upon our current lifestyle, depending on the fast food that is being encouraged. So he's very right, and obesity has a bearing on your everything from blood pressure to diabetes to rhythm disorders to eventually a heart attack, and if you can avoid obesity, it is going to benefit you. Yoga is a way which you can adopt, but you can do exercise as well, and you can have a healthy lifestyle if you wish. Yoga promises all that, but it's up to an individual's choice.